हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी का? कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, ठीक ठाक होंगे और बिंदास तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। मैं सुंदर लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 5 से 9 तक है। माने 1 से 5 तक हमने पहले कंप्लीट कर लिए थे, 1 से 4 तक पहले कंप्लीट कर लिए थे और 5 से 9 तक आज हम कंप्लीट इस सेशन में कर लेंगे। आशा करते हैं कि सभी लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। और आप सभी को एक बात अवगत करा देना चाहता हूँ, यदि चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइएगा। ठीक है, सीखते हैं बिंदास तरीके से। ओके, और मस्त तरीके से। ठीक है, एक बात और बता देना चाह रहा हूँ मैं कि हमारा जो सेशन है 15 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है 10th क्लास के लिए। वहाँ पर मैथ और साइंस आप लोगों को लाइव क्लास अवेलेबल करवाई जाएगी शाम 7 बजे से। ठीक है, तो ऑल सभी के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट की क्लास रहने वाले, पूरा बैच फ्री रहेगा, पूरे साल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग भेज दीजिए, है ना। और सीखते हैं, चलते हैं हम सवालों की तरफ। सवाल है हमारे पहला वाला पांचवा। पांचवा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? ठीक है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। तो इसीलिए मैंने पहले ही विभाजन करके रखा है। ओके, क्या करके रखा है? मैंने विभाजन प्रक्रिया पहले ही करके रख रखी है ना। अगर मैं 1/17 का क्या करूं? प्रसार। 17 का क्या करूं? प्रसार करूं। क्या करूं मेरे भाई? प्रसार। ठीक है, तो जब मैंने 1/17 का प्रसार करके चेक किया तो मुझे क्या मिला? रुका ही नहीं। ठीक है, ये तो रुक ही नहीं रहा, लेकिन जाकर वापस यहाँ से मैंने एक में, देखो यहाँ एक है ना, एक में मैंने भाग दिया था 17 का, तो वापस नीचे शेषफल 1 बच गए। वहां जाकर मैं रुक गया कि भाई अब तो समता खा लूं, परेशान हो गया। ठीक है ना, तो वहां जाकर मैं रुक गया। इसका मतलब है कि जब अपने पास शेषफल, जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं, शेषफल वापस वही संख्या हमें मिल जाए, दैट मीन्स आगे से वही संख्या या भागफल रिवाइज करने वाले हैं, आवर्ती होने वाले हैं, वापस से वैसे के वैसे अंक आने वाले हैं। तो आगे देकर क्या करें? बार बार वही आएंगे। अब देखो मैंने भाग दिया 17 का, लेकिन दशमलव के बाद 16 पे जाके 17वें पे वापस एक मिला मुझे। कितने पे जाके मिला? 17वें पे। तो अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है? 16, है ना। अगर आप 17 का भाग दे रहे हो तो अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है? 16 हो सकती है। ठीक है, मानी एक कम हो सकता है उससे। क्या हो सकता है? एक कम हो सकता है। तो 1/17 का प्रसार में अधिकतम अधिकतम अंकों की संख्या, माने दशमलव के बाद, अधिकतम दशमलव के बाद, दशमलव के बाद अंकों की संख्या, अंकों की संख्या 16 है। ठीक है, दैट मीन्स इसका मतलब है कि आपके पास यदि जिस संख्या का आप भाग दे रहे हो ना, उसमें से n-1 कर लो, है ना। माने इसको मैंने मान लिया n मान लिया। यहाँ पर जो ये संख्या है इसको क्या मान लिया? n। और n में से एक संख्या कम कर लो तो मैक्सिमम n-1 सॉरी n-1 संख्या हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है? n-1 संख्या हो सकती है। तो हमने n-1 निकाल लिया है। वैसे इसका कितना रहेगा? 16 रहेगा। हमने पूरा डिवीजन प्रक्रिया की है यहाँ से लेकर आगे तक पूरा का पूरा। ठीक है, और उसमें हमें ये लास्ट में जब शेषफल 1 मिल गया, क्योंकि यहाँ ऊपर भी अपने पास हमने 1 में भाग देना स्टार्ट किया था, और यहाँ पर जो बी पार्ट आया वो भी 1 आया। दैट मीन्स आगे की जो डिजिट्स हैं, जो भागफल हैं, के जो अंक है वापस से रिवाइज करेंगे। क्या सवाल समझ में आ गया आप सभी के? तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं आगे। आगे भी, क्योंकि देखो सवाल इस टाइप के हैं, कंफ्यूजन पैदा करते हैं, इसलिए मैंने इनको पहले ही लिख के रखा है जिससे कि समझ में अच्छे से आ सके। क्या है अपने पास? माने P/Q, छठा सवाल है, P/Q पर Q इज नॉट इक्वल टू 0। माने P/Q और Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। कि के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए।
P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दे लें। नॉर्मल होती तो हम अनेक उदाहरण दे देते, लेकिन क्या है, जहां पर P और Q पूर्णांक है जिनका जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ नहीं हो, मानी कॉमन एक के अतिरिक्त और कोई नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्या हमें क्या लेनी है, परिमेय संख्याएं लेनी है, जिसका अंश और हर का जो कॉमन है वो एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जिनका शांत दशमलव निरूपण, मानी जो प्रसार है वो भी शांत होना चाहिए, एक पर्टिकुलर वे में जाकर, एक पर्टिकुलर स्थान पर जाकर वो रुक जाना चाहिए, ऐसा उसका प्रसार होना चाहिए। ठीक है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि 4 को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? ठीक है ना, ये तो शायद गलती से हो गया 4 तो ना, कि कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। ओके, तो जरा देखिएगा, मैंने यहाँ पर P/Q के रूप की परिमेय संख्या 1/2, इनका कॉमन गुणनखंड कितना है, 1 है। 7/8 इसका भी कॉमन गुणनखंड कितना है। ठीक है, और ध्यान रहे ये शांत संख्याएं हैं, एक पर्टिकुलर वे पर जाकर रुकती है, क्योंकि मैंने नीचे की तरफ जो संख्याएं ली है 2 की पावर या 5 की पावर में ली है, और ये एक पर्टिकुलर स्थान पर जाकर क्या कर जाती है, रुक जाती है, इसीलिए मैंने ये लिए। ओके, मैंने लिखा भी है क्या, जिन शांत दशमलव इनका क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा यदि किसी परमेय संख्या का हर 2 या 5 या दोनों हो, 2 या 5 या दोनों की घात में हो, तो ऐसी परमेय संख्याओं को शांत आवृत्ति या शांत जो दशमलव है वो प्राप्त होता है। ठीक है, क्या चीजें समझ में आए अच्छे से, बिल्कुल बिंदास तरीके से चले आगे चलेगा। ठीक है, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट आप चाहे तो, आगे लीजिए। आगे अपने पास 7वां जो सवाल है वो है क्या, कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवशानी अनवशानी अनावर्ती हो, अनवशानी हो, अनावर्ती हो मानी आवर्ती करनी ही नहीं चाहिए, बार बार अलग अंक आने चाहिए, मानी ऐसे अंक दोबारा कभी रिवाइज करने ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैंने पहले ही लिख के रखा है, मानी वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवशानी अनावृत्ति होता है, वे पहले बात तो परमेय तो हो ही नहीं सकती, अपरिमेय संख्याएं होती। अगर कोई संख्या आवर्ती भी है तो वो तो परमेय संख्या हो जाएगी, मानी बार बार दशमलव के बाद एक ही प्रकार के डिजिट्स या रिवाइज कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारा जो संख्या जो रहेगी वो क्या रहेगी, परमेय संख्या रहेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर जिनका प्रसार अनवशानी और अनावर्ती हो, मानी आवर्ती तो होनी नहीं चाहिए, आवर्ती का मतलब होता है बार बार एक जैसी चीजें आना, तो अनवशानी अनावर्ती, अनावर्ती माने माने एक जैसे अंक नहीं आए तो वो आपकी अपरिमेय संख्या रहेगी। तो अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण क्या हो सकते हैं, पाई हो सकती है, ठीक है, रूट के अंदर 2 हो सकता है, रूट में 3 हो सकता है, रूट में 5 हो सकता है, रूट में 5 हो सकता है, नहीं है, रूट में 2 3, रूट में 5, रूट में 7, रूट के अंदर 9 हो गया, सॉरी रूट के अंदर 10 हो गए, रूट के अंदर 11 हो गए, रूट के अंदर 12 हो गए, रूट के अंदर 13 हो गए, है ना, रूट के अंदर 13 के बाद में 17 हो गया। ठीक है, माने अभाज्य संख्याओं को रूट में रख दीजिएगा तो डेफिनेट वो क्या होने वाली है, आपकी अनवशानी अनावर्ती संख्या होने वाली है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे रखा है कि कोई भी डिजिट इनके अंदर सेम नहीं आएगा और आगे ये चलता जाएगा। उसने 3-4 के लिए बोला था तो मैंने 3-4 एग्जाम्पल इसके दिए हैं। ये जितने भी हैं अनवशानी अनावर्ती संख्याएं हैं, इनके डिजिट्स माने दशमलव के बाद ये कभी भी एक पर्टिकुलर स्थान पर जाकर नहीं रुकेंगे। क्या चीजें समझ में आई, चले आगे। आगे अब हमने लिया है परिमेय संख्याओं में 5/7 और 9/7 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं। क्या बोल रहा है कि परिमेय संख्याओं में, ये तो भाई 5/7 है और 9/11 है, वो तो परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन इनके बीच की अपरिमेय संख्याएं आपको निकालनी, तो इनके बीच में हजारों लाखों अपरिमेय संख्याएं हैं, हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन इनका हमें प्रसार करना पड़ेगा और प्रसार करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, इनको निकाल सकते हैं। विदाउट प्रसार हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं परमेय संख्याएं। परमेय संख्या तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, परमेय संख्या तो हम किन्हीं भी संख्याओं के बीच की हजारों लाखों परमेय संख्याएं होती हैं उनको भी फाइंड आउट कर सकते हैं बिना प्रसार किए हुए, लेकिन 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 अपरिमेय संख्या केवल प्रसार करने पर ही मिल सकती है, बिना प्रसार किए हुए नहीं मिल सकती।
ठीक है ना, क्योंकि अगर किसी संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख दिए तो वो तो परिमेय संख्या हो जाएगी, फिर प्रसार की कहाँ जरूरत है ना, तो प्रसार करना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले तो हम किसका प्रसार करेंगे, क्या है अपने पास परिमेय संख्या, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की तीन परिमेय संख्या, तीन अपरिमेय संख्या, परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या, ठीक है, ये हमें निकालनी है, तो प्रसार करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5/7 का प्रसार, प्रसार करो भाई, मानी 5 में किसका भाग दे दो, 7 का भाग दे दो, किसका भाग देना है, 5 में 7 का भाग दीजिए। 5 में 7 का भाग नहीं जा रहा है, दशमलव लगाइए, अब जाएगा 7 7 49, कितना बचा 1, फिर दीजिए कितनी बार जाएगा, दशमलव 1 0 लगा दीजिए, यहाँ 1 बार जा रहा है, फिर दीजिए 3 बचेगा, कितने बार जा रहा है, 7 चौक 28, फिर कितना बच गया, 7 चौक 28 में 2 बच गया, ठीक है, फिर दीजिए 7 दूनी के 14, फिर दीजिए कितना बचेगा, 6 बचेगा, है ना, फिर 0 लगाइए, 7 8 56, फिर 4 बचेगा, फिर दीजिए 0 अपनी तरफ से लगा सकते हैं एक बार, भाग देना तो आता ही होगा, 0 अपनी तरफ से एक बार लगा सकते हैं, दोबारा नहीं लगा सकते, ठीक है, दोबारा तो 10 उधर 0 देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, अब बच गया 5, क्या बच गया, 5 बच गया, ठीक है, और यहाँ हमने 5 में ही भाग देना स्टार्ट किया था, और नीचे भी कितना बच गया है, 5, इसका मतलब है हमें शेषफल पर विशेष ध्यान देनी होगी, शेषफल क्या करना होगा, शेषफल पर हमें विशेष ध्यान होगा, अगर शेषफल जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं शेषफल भी वही बच रहा है फाइनली, दैट मीन्स आगे की जो डिजिट्स होंगे वापस से वही रिवाइज करेंगे, तो अपने पास इसका प्रसार क्या हो गया, 5/7 का जो प्रसार रहेगा 0. कितना 714,285 पर बार, बार मैंने इसलिए लगाया, डॉट डॉट में नहीं लगाऊंगा, बिकॉज आगे वही डिजिट्स माने आगे भी क्या आने वाला है, 7 1 4 2 8 5, फिर वही ये बार बार रिवाइज करेगा, तो हमने इसका तो प्रसार कर लिया भाई ये, ठीक है, अब हमें किसका प्रसार करना है, अब हम प्रसार करेंगे, यहीं पे लगा लेते हैं, अब हम प्रसार करते हैं 9/11 का प्रसार, ठीक है, प्रसार तो करना ही पड़ेगा, तो 11 का भाग देंगे किसमें, 9 में देंगे, नहीं जा रहा है 0 लगाओगे, नहीं जा रहा है 0 लगा के दशमलव यहाँ लगा दोगे 0, कितना घर 8 88, कितनी बार जा रहा है, कितना बचेगा, 2 बचेगा, फिर 0 लगाओ, 11 एकम 11, कितना बचेगा, 9 बचेगा, फिर 0 लगाओ, हाँ वापस से 9 बच गया, वापस से कितना बच गया मेरे भाई, 9 बच गया, तो हमें यहीं रुक जाना है, क्योंकि हमने 9 में ही भाग देना स्टार्ट किया था, और वापस से अपने पास 9 ही आ चुका है शेषफल, दैट मीन्स 9/11 का जो प्रसार रहेगा कितना रहेगा, 0.8181 और डॉट डॉट चलेगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.81 पर बार, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 0.81 पर बार लिख सकता हूँ। क्या चीज़ें समझ में आ रही है अच्छे से आप सभी के, बिंदास तरीके से चलिएगा, अपने पास जो चीज़ें समझ में आ रही है अच्छी बात है, नहीं आ रही तो और भी अच्छी बात है, ठीक है, अब हमारे पास जो संख्याएं हैं वो तो क्या है अपने पास, जो पहली है 0.7, ठीक है, 7 1 और क्या है 0.71 4 2 8 5, 4 2 8 5 इस पर बार, और इन्हीं के बीच की संख्या चाहिए हमें, तो अपने पास दूसरी वाली क्या आ चुकी है, 0. दूसरी आ चुकी थी अपने पास 0.81, है ना, तो 0.81, अब जरा इस पर ध्यान दो, है ना, इनके अंक पर ध्यान दो, यहाँ 7 से स्टार्ट हो रहा है,
यहाँ 8 से स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद भी 1 है, इसके बाद भी 1 है, इसके बाद कितना है 4 है, उसके बाद वापस से कितना आएगा 8 1 आएगा, ठीक है, फिर 8 1 आएगा, फिर 8 1 आएगा, है ना। तो अपने को क्या है 4, यहाँ तक तो सेम रखना है, ठीक है। अब हम आसानी से इनके बीच की संख्या लिख सकते हैं 7 1, फिर 4 की जगह कितना लिख देंगे 5, 4 की जगह कितना लिख देंगे 5 लिख देंगे, ठीक है ना। और अपरिमेय संख्या चाहिए थी, 4 की जगह 5 लिख दिया हमने, इसके आगे लगा दिया 0, फिर क्या लिखेंगे मान दशमलव तो लगाएंगे ही लगाएंगे, फिर वापस से फिर वापस से क्या लिखेंगे 7 1 5 00 लगा देंगे, फिर वापस से क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे 7 1 5 000 लगा देंगे, ठीक है। मानी डॉट 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 आगे यूं ही बढ़ाते जाएंगे, इस प्रकार की हम संख्या इनके बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आगे क्या करना है, फिर 0.175, 5 की जगह अब क्या ले लीजिएगा आप 6 ले लीजिएगा, फिर 0.71600 लगा दीजिए, फिर 7160000 लगा दीजिए, और आगे डॉट डॉट आपको अपरिमेय संख्या मिलेगी। फिर क्या कर लीजिए 6, आप देखो 6 की जगह क्या ले लीजिए, आप चाहे तो 7 ले सकते हैं, 70716, ठीक है। और फिर यहाँ पे 7 है ना, ठीक है, 71700, फिर 717, ठीक है, क्या रहेगा 717 और 000, ऐसे करके आप अनेक संख्याएं इनके बीच की अपरिमेय संख्याएं फाइंड आउट कर सकते हो। बिना प्रसार के अपरिमेय संख्याएं हम नहीं निकाल सकते, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। बिना प्रसार के अपरिमेय संख्याओं को नहीं निकाल सकते, परिमेय संख्याओं को बिना प्रसार के हम निकाल सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्याओं को बिना प्रसार के नहीं निकाल सकते, राइट। चले आगे। आगे अपने पास है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इसके अंदर अपने पास पहला है, यहाँ पर हमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं की बात चल रही है कि आपको कौन कौन सी संख्या परिमेय है, कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है, ये आपको बताना है। तो आसानी से हम इन संख्याओं को बता सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। कैसे मेरे भाई, जैसे √23 है ना, और √23 है, तो √23 एक पहली बात तो अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट के अंदर आने वाली अभाज्य संख्याएं सारी अपरिमेय ही होती हैं। क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। यदि आप इसका वर्गमूल भी निकालोगे, तो आगे चलता ही जाएगा, दशमलव के अंदर रुकेगा नहीं, ठीक है। तो मैं इसका दशमलव प्रसार लिख देता हूँ, मैंने इसका दशमलव प्रसार पहले ही लिख रखा है मेरे भाई, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इनका जो दशमलव प्रसार है वो मैं लिख देता हूँ, है ना। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार की ज़रूरत नहीं है, कि लिखेंगे कि √23 मानी 23 एक अभाज्य संख्या है, अतः इसका वर्गमूल अनावर्ती दशमलव संख्या होगा, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्या हो जाएगी, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, है ना। अवसदय में आएगा या फिर खालिस्तान हो सकते हैं, तो उनमें सवाल पूछे जा सकते हैं, बताओ √23 परिमेय संख्या है, बताओ √2 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो आपको उसमें आंसर देना है परिमेय अपरिमेय या दोनों ही नहीं है या कोई और है, ठीक है। चलिए आगे अपने पास कितना है, आपको बताना है √225 क्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये इसका जब वर्गमूल करेंगे तो 15 गुणा कितना हो जाएगा 15, बाहर निकलने पर कितना मिलेगा हमें 15 मिलेगा,
और 15 को क्या लिख सकते हैं हम, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, मानी रूट 225 एक क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि रूट से बाहर निकालने पर आसानी से इसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 देन वी विल हैव 1, है ना। क्यू कितना है, 1 है अपने पास। ओके, तो ये नहीं हो सकता। आगे लीजिए, अपने पास संख्या आ चुकी है 0.3796। देखो आगे इसके डॉट डॉट नहीं है, दैट मीन्स मैं दशमलव उठाऊंगा तो 3796 बटे में 1 2 3 4 एक लगा और उसके कितने जीरो लगा दो, 4 लगा दो। ठीक है, तो इसको भी हमने किसके रूप में लिख दिया, p बटे क्यू के रूप में लिख दिया, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स क्या 0.3796 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, कौन सी संख्या है मेरे भाई, परिमेय संख्या है। क्या चीज़ें समझ में आ रही है, बिल्कुल अच्छे से चलेगा। आगे आगे अपने पास क्या आ चुकी है, संख्या आ चुकी है 7.478478 डॉट 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 डॉट। ठीक है, बताओ परिमेय है या अपरिमेय। तो पहली बात तो देखो, इसके जो दशमलव के बाद संख्या आ रही है, हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया दैट मीन्स आप इसे अपरिमेय करके आओगे, जबकि अपरिमेय है ही नहीं, परिमेय संख्या है। कैसे, माने दशमलव के बाद संख्या बार बार ये रिवाइज कर रही है, दैट मीन्स 478 पर क्या हो जाएगी, बार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बार। ठीक है, जो संख्या दे रखी है ये अनवशानी आवर्ती संख्या है, आवृत्ति दशमलव है, दशमलव संख्या है, अतः यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है मेरे भाई, परिमेय संख्या। क्योंकि हमने ऐसे सवालों को पहले काफ़ी एग्जाम्पल भी कर लिए और सवालों में भी हमने किया था। ठीक है, तो हम आसानी से इसको p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्या चीज़ें समझ में आ रही है अच्छे से, चलेगा। आगे लीजिए, आगे अपने पास जो संख्या दे रखी है, देखो दशमलव के बाद 01 0 10 100 1000 1 4 टाइम 0 और 1 5 टाइम 0 आएगा। दैट मीन्स यह जो संख्या है एक अनवाशनी अनावर्ती संख्या है। क्या है, अनवाशनी। यह जो संख्या है यह संख्या अनवाशनी अनवशानी अनावृत्ति दशमलव संख्या है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है मेरे भाई, अपरिमेय संख्या। क्या चीज़ें समझ में आई आपके, एक एक चीज़ें अच्छे से बिंदास तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, होने भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, वो तो कमेंट बॉक्स में डालो और मेरे पास पहुंचा दो। ठीक है, तो ये अपने टोटल इसमें 5 सवाल थे। आगे जो हम करने वाले हैं उदाहरण नंबर 1 से 18 नहीं, 1 से पूरे 20 करेंगे। ओके, और इसके अंदर तो आगे अगले वाले सेशन में हम इसको कंप्लीट करेंगे। आशा करते हैं मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बहन भाइयों, ये जो सेशन है आपके अच्छे से समझ में आया होगा। हम ऐसे ही सेशन आपके लिए लाते रहेंगे। हम प्रतिबद्ध है आपकी सेवा में। ठीक है, आपको सिखाने के लिए। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, सीखते रहें, सभी के साथ इसको शेयर करें सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, ठीक ठाक होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए लेते हैं आप सभी से अलविदा, धन्यवाद।